कि सारी दुनिया में सनातन को क्यों इतना सराहा जा रहा है, क्यों इतना प्यार कर रहे हैं लोग, सारी दुनिया में सनातन का क्यों बोलबाला है, क्यों लोग इतने ज़्यादा इसके करीब आना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरा नाम श्री कुंदा सेवनी दासी और मुझे वृंदावन में रहती हूँ। मैं यूएसए से आई हूँ और मुझे वृंदावन बहुत पसंद है। So now you are Sanatani. You admire Hinduism. Yeah, I mean, If you can say that you admire Hindus. I guess, I mean, for Hinduism is a very broad thing. For me, I'm specifically a Gaudiya Vaishnava. यही कहना चाहती हूँ कि सनातन धर्म इट्स द अल्टीमेट, ये अल्टीमेट है, इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता। इंग्लैंड का कल्चर अलग है, यहाँ का कुछ अलग है, तो कैसे आप यहाँ पर आ जाती हैं, कैसे रहती हैं? एक्चुअली अब इंग्लैंड में कोई कल्चर है नहीं, मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन एक्चुअली भारतीय कल्चर जो इतना ऐतिहासिक है, पौराणिक है, उसे कल्चर बोलते हैं। India teaches me a lot. Every day is a lesson. And actually India is very beautiful, it's bright. Comparing with Belarus, this beautiful woman in sari. जय हिंद दोस्तों क्रिश्चियनिटी का पालन करने वाले पश्चिमी देशों में सनातन धर्म के पालनकर्ताओं की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है और ये पश्चिमी देशों के सामने एक चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि सनातन धर्म के पालनकर्ताओं की संख्या बढ़ने की वजह से जो उनके धर्म के पालनकर्ताओं की संख्या है वो लगातार तेजी से घट रही है। So you are from America. Yes, Seattle, Washington. So Mataji, what attracted you towards the Bharatiya culture? What attracted you towards these spiritual stuff? I was fortunate to be born in a Krishna conscious household, meaning the founder Acharya of ISKCON, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, he came from Bharat. He came to bring the precious knowledge of India to the West. When he came to England, first he came to America and he started this preaching about Krishna. अब दरअसल हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स के द्वारा यह पता चला कि पश्चिमी देशों में सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है और इसका कारण यही बताया जा रहा है कि पश्चिमी सभ्यता के अनुसार लोग अपने धर्म से बहुत ही ज्यादा पतित हो चुके हैं और वह 24 घंटे केवल और केवल काम, लोभ और वासना में लगे रहते हैं। और यह बात पूर्णतः सत्य है, क्योंकि अमेरिका जैसे सुपर पावर कहलाने वाले देशों में भी आज के समय जो वहाँ के नौजवान है वह 24 घंटे नशे की हालत में रहते हैं और उनको इस बात का भी बिल्कुल पता नहीं होता कि उनको कौन सा काम कहां पर करना चाहिए और कहां पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार अमेरिका की मेट्रो में, वहां की सड़कों पर या फिर वहां के अन्य पब्लिक एरिया में अमेरिका के नौजवान नशे की हालत में कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दिए हैं जो कि पब्लिक एरिया में नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में सनातन धर्म केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि कई और पश्चिमी और अफ्रीकन देशों के लोगों को जीवन जीने की नई राह प्रदान कर रहा है और इस राह पर चलकर दुनिया भर के लोग अपने जीवन के मकसद को प्राप्त कर रहे हैं। हजारों लाखों ऐसे विदेशी लोग हैं जो कि विदेशों में रहकर ही अपने धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं और अब वो इस्कॉन के मंदिरों में जाकर पूजा पाठ भी करते हैं और सनातनी वेशभूषा धारण करते हैं। और हजारों ऐसे विदेशी लोग भी हैं जो कि भारत आकर भारत में सनातन धर्म स्वीकार कर रहे हैं और सनातन धर्म की बनाई रूपरेखा का पालन करते हुए भारत में ही बस जाते हैं। फॉरेनर्स लोगों को क्या मिलता है, इतना सारा सब कुछ देख लेते हैं ये लोग, सब कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि इनको लग्जरियस लाइफ भी होती है, बहुत लग्जरियसली जीते हैं, पैसे की कमी नहीं होती है, जो भी है। उसके बाद क्या आफ्टर दैट वो जो स्पिरिचुअल साइड है ना, वो बाहर वो कमी महसूस होती है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, समथिंग स्टेज जो आपको ऐसा लगता है कि वेयर इज माय स्पिरिचुअलिटी, क्या है इसके आगे, व्हाट, सबसे अच्छा खाना खा लिया, सबसे अच्छे कपड़े पहन लिए, बहुत अच्छे से रह लिए, पार्टीज कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, इसके बाद क्या? आफ्टर दैट देयर इज अ वॉइड मतलब एक खालीपन होता है और वो खालीपन सिर्फ सनातन भर सकता है और कोई भी नहीं। तो जगह मैंने बैंगलोर का सबसे बड़ा वाला इस्कॉन टेम्पल भी देखा है, मैंने अपने वीडियो में भी डाला है, अपने शॉर्ट्स में डाला है, और मैंने बहुत सारे, मतलब मैं जहाँ पर रहती हूँ यहाँ पर बहुत बड़ा महाराष्ट्र में बहुत सारे, स्पेशली मुंबई में बहुत सारे टेम्पल्स हैं,
3 टेम्पल्स तो हमारे सिर्फ मुंबई में ही हैं जो इस्कॉन के हैं और बहुत ही खूबसूरत है, मतलब देखने जैसे हैं। अगर आप बॉम्बे के टेम्पल्स देख लो, अगर मुंबई के, सॉरी नॉट बॉम्बे, अभी तो बॉम्बे नहीं रहा वो, मुंबई के टेम्पल्स आप देख लो, आपका दिल इतना पीसफुल हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं बस यहीं रह जाऊं। इतने ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सनातन धर्म इट्स अल्टीमेट, ये अल्टीमेट है, इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता है। सनातन धर्म में जो एक बार समझ भी लेता है ना इसको, वो कहीं और उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग कि आपको कन्वर्ट किया जाता है, आपको जबरदस्ती की जाती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हिंदुइज्म, हाँ जैसे इसने भी कहा और मैं भी कहती हूँ कि हिंदुइज्म क्यों नहीं आगे वो हुआ, क्योंकि हम कन्वर्ट करना जानते ही नहीं है, हम थोड़ी। किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली और क्या वजह थी बेसिक चेंज करने की? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। मैं एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, लेकिन मेरी जो मॉम के तरफ के हैं, दे वर सनातनीज। शी कन्वर्टेड आफ्टर मैरिज। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो एक प्रैक्टिसिंग इस्लामी बन गई। मैंने बचपन में कुरान पढ़ी, जिस तरीके से हर घर में पढ़ाई जाती है। हमने कुरान पढ़ना सीखा। उसके बाद उसको मायने से मैं नहीं जानती थी, ना मैंने कभी, मतलब मैं बहुत छोटी थी, तो वी जस्ट रेड कि हाँ हमने कुरान पढ़ ली है, बिकॉज वी ऑल आर सपोज टू डू दैट। तो बचपन में मैंने वो पढ़ लिया। लेकिन मैंने बचपन से एक रवैया देखा है कि मैंने देखा कि मेरे जो ननिहाल के लोग हैं, जो मेरे ननिहाल के लोग और मेरी जो दादी के तरफ के लोग, इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है। मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्टिक, इतने ज्यादा एग्रेसिवनेस मैंने देखा है इन माय दादी के इधर। और मेरे ननिहाल में जो मैंने देखा, हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव आई हैव सीन इन माय दिस। तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया व्हेन आई ग्रू। जब मैं मतलब समझो 19 साल की थी, तब मैंने थोड़ा थोड़ा कुरान के मायने जानने लग गई। एंड I'll tell you something just triggered, मुझ में ट्रिगर हुआ। I was not a practicing, जैसे मतलब कोई रोज मैं नमाज नहीं पढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने इनके मायने जाने तो आई वॉज लिटरली पुट ऑफ। मुझे कुछ ट्रिगर किया जो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कोई मारे या मुझे कोई अपनी मिल्कियत समझे या मुझे कोई मेरे ऊपर कोई हो जो मुझे ऑल द टाइम मेरे ऊपर वो रखे कि भाई व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई एम नॉट सपोज टू डू। ये सारी चीजें ना मुझे थोड़ा सा पुट ऑफ की कि व्हाई इज अ वुमन ऑलवेज कि इतना बायस क्यों है एक कल्ट, एक रिलीजन टुवर्ड्स मेन। ये मैंने जरूर पाया जब मैंने इसके मतलब समझे। मैंने जब थोड़ा बहुत हदीस के बारे में जाना तो मैंने ये बहुत कुछ देखा। एंड सडनली मुझे ऐसा लगा दैट आई डोंट वांट टू बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एनीमोर। आई गिव अप। नाउ आई गिव अप। उसके बाद कई साल तक, ऑलमोस्ट फॉर 30 years, मैं पहले अपने भी चैनल्स पर बता चुकी